अर्नब गोस्वामी ने अपनी पहली रात जेल में नहीं बल्कि एक स्कूल में बिताई, बिकॉज दैट इज़ द टेम्पररी जेल दैट द स्टेट अथॉरिटीज़ हैव पुट अप इन अलीबाग। क्योंकि कोविड-19 के टाइम बहुत सारे प्रिजनर्स जो है एक जेल में जमा हो जाते हैं, तो वहाँ से डिजीज़ के फैलने की बहुत ज़्यादा आशंका हो जाती है। इसलिए अलीबाग की अथॉरिटीज़ ने एक स्कूल को एक टेम्पररी जेल बनाया, वहाँ से उनको एक्चुअल जेल ले जाएगा। लेकिन जितना मुझे लग रहा है कल अर्नब गोस्वामी को बेल मिल ही जाएगी, क्योंकि वैसे भी उनको पुलिस कस्टडी नहीं मिली है, उनको जेसी मिली, यानी कि जुडिशियल कस्टडी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? पुलिस कस्टडी में प्रिजनर को पुलिस लॉकअप में रखा जाता है, कस्टडी में, जहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनकी टीम है वो उनसे रोज़ाना पूछताछ कर सकती है। दे हैव अनहिंडर्ड एक्सेस टू हिम एंड दे कैन ऑल्सो यूज़ फोर्स, विच वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स इन द मूवीज़ एज वेल। और उनसे जो है उनका कन्फेशन या फिर उनसे अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टेटमेंट, और इसमें पुलिस को पूरा उनके पास एक्सेस होता है और वो जो भी करना चाहे उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में द प्रिजनर इज़ इन द जेल एंड ही इज़ अंडर द मैजिस्ट्रेट जिन्होंने उनको कस्टडी दी है इन द फर्स्ट प्लेस। वहाँ पर ही इज़ मच सेफर बिकॉज द पुलिस कैन नॉट डायरेक्टली रीच हिम। दैट इज़ वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड जेसी। तो अर्नब गोस्वामी को जुडिशियल कस्टडी मिली है 14 दिन की। अब कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कल जो है फिर से एक बार इसकी हियरिंग होगी और कल मोस्टली उनकी बेल के ऊपर भी बात हो सकती है। प्रीएम्प्टिव बेल के लिए उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था, पर आज वो नहीं मिली है। बट द गुड पार्ट इज ही डिडंट इवन गेट पुलिस कस्टडी विच द पुलिस वाज सीकिंग। पुलिस वांटेड कि वो लॉकअप में रहें और वहाँ पे उनसे पूछताछ की जाए, लेकिन वो उनको मैजिस्ट्रेट ने मना कर दिया। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट द मैजिस्ट्रेट हैव सेड, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि उनको कल बेल मिल ही जानी चाहिए। आज जज ने अपनी रीजनिंग देते हुए ये कहा कि इस केस में पुलिस कस्टडी इसलिए नहीं मिल सकती है बिकॉज जिन ग्राउंड्स पे पुलिस कस्टडी मांगी जा रही है बाय द स्टेट पुलिस, दैट इटसेल्फ इज़ इलीगल। कोई कनेक्शन डायरेक्टली बन नहीं रहा है उस केस के साथ और अब पुलिस कस्टडी मांगने का, क्योंकि वो केस पुराना है और उसको अब रीओपन किया गया है, तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन कोर्ट को फिलहाल दिख नहीं रहा है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स फिलहाल उनके पास है उसमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अरेस्ट क्यों किया गया विदाउट एस्टैब्लिशिंग द डायरेक्ट कनेक्शन बिफोर सीकिंग द अरेस्ट। वो अरेस्ट से पहले करना चाहिए था। बट व्हाट द कोर्ट इज सेइंग दैट द पुलिस इज नाउ आफ्टर अरेस्टिंग अर्नब गोस्वामी दे आर ट्राइंग टू फाइंड द कनेक्शन विथ द डेथ ऑफ अन्वय नायक एंड हिज मदर एंड द नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज बाय अर्नब गोस्वामी एंड अ फ्यू अदर्स। और इसके साथ ही कोर्ट ने और भी कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं, जिनमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अन्वय नायक का जो सुसाइड है वो फिर भी एक बार समझ में आता है, लेकिन उनकी माँ का जो सुसाइड है वो समझ में नहीं आ रहा है। और देयर इज़ वन मोर रिपोर्ट दैट स्टेट्स कि आफ्टर द केयरफुल एग्जामिनेशन एंड द पोस्टमार्टम ऑफ अन्वय नायक्स मदर, इट टर्न्ड आउट कि उन्होंने सुसाइड कमिट नहीं किया था, शी वॉज स्ट्रैंगुलेटेड, और इसका मतलब उनका गला घोंटा गया था। और उसके बाद उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अन्वय नायक हिमसेल्फ मस्ट हैव डन दैट and then he committed suicide, and then there was a suicide note that came out, which is what is the most tangible evidence against Arnab Goswami. ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, इसमें आगे जो कोर्ट ने बोला है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। That even if it is considered that the accused had to pay money to the deceased Anvay Nayak and other contractors were pestering him for the payment, he was depressed. The question remains, why did his mother Kumud Nayak decide to end her life? The prosecution has no satisfactory answer on this issue. The chain of circumstances between the death of Kumud and Anvay Nayak, the reason behind that death and its connection with the accused यानी कि अर्नब गोस्वामी is not completely established. ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, जो मराठी में था पर मैंने आपको इंग्लिश में सुनाया है। The court also raised questions on the decision for further investigation. The prosecution has failed to put forth grounds on why the previous investigation is incomplete, क्योंकि ये आपको पता है 2018 का केस है, तो प्रोसिक्यूशन ने ये भी नहीं बताया कोर्ट को कि पहले की इन्वेस्टिगेशंस का क्या हुआ, सडनली अब केस क्यों रीओपन हो रहा है। तब जो केस की इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसकी क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने वाली थी, वो सारी इन्वेस्टिगेशंस का क्या हुआ, एंड व्हाट इश्यूज रिमेन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब आगे क्या इन्वेस्टिगेट करना है उनको। देयर इज नो प्राइमा फेसी इंटैक्ट चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस टू कनेक्ट द अक्यूज्ड यानी कि अर्नब गोस्वामी विद द इंसिडेंट टू सेंड द अक्यूज्ड टू पुलिस कस्टडी। हेंस द पुलिस हैड क्लोज द केस फॉर द वांट ऑफ एविडेंस, क्योंकि तब उनके पास एविडेंस नहीं था इसलिए केस क्लोज हुआ था। द सेट क्लोजर रिपोर्ट हैज़ नॉट बीन चैलेंज, उस क्लोजर रिपोर्ट को किसी ने चैलेंज भी नहीं किया है, और सेट असाइड बाय एनी हायर कोर्ट।
and it's still in existence. In such circumstances, there are no reasonable grounds to remand the accused to police custody. ये कोर्ट के ऑर्डर ने कहा है, because like I said, police wanted to remand him, Arnab Goswami, in the custody, while the court has squarely denied that. So while I don't completely agree with the way Arnab Goswami carries out his reportage, especially in the सुशांत सिंह केस, मैंने सारी चीज़ें उनकी ब्लाइंडली फॉलो नहीं की है. मैं उनके पहले से इस केस को फॉलो कर रहा था और मैं अपने यूट्यूब वीडियोस बना रहा था, और जब उन्होंने शुरू किया तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी ज़्यादा तूल पकड़ने लगी. लेकिन देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट दे सेड विच आई डिड नॉट कैरी ऑन माय चैनल. इनफैक्ट मैंने डिनाई भी किया, जैसे कि सेक्शन 302 CBI लगाने वाली थी सुशांत के केस में. ये उन्होंने रिपब्लिक टीवी ने बहुत दिनों तक चलाया और वो ट्रेंड भी हो रहा था, बट आई डिडंट टेक इट ऑन माय चैनल बिकॉज आई न्यू दैट्स नॉट द राइट न्यूज़. वो होने ही वाला नहीं था, वो हुआ नहीं था तब तक भी, अब भी नहीं हुआ है. काफ़ी सारे आई विटनेसेस जो उन्होंने अपने चैनल पे डाले, दे वर जस्ट सीकिंग पब्लिसिटी एंड रिपब्लिक टीवी वॉज गिविंग देम एन ऑडियंस. मैंने उनको भी इग्नोर किया. बट आई मस्ट से दैट आई वॉज रियली नॉट सरप्राइज दैट अर्नब गोस्वामी के ऊपर एक्शन हुआ, बिकॉज एनीबडी हु इज टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत इज वल्नरेबल टू बीइंग एक्शनड अपॉन. लेकिन आई वॉज रियली सरप्राइज इन द वे इट हैपेंड. इसके साथ ही मैंने आपको ये सारी रीजंस बताई जो कोर्ट ने आज बोली. इट really goes to show that the court is looking at this case in the right way, and it's looking at the connection, because a lot of people are questioning the timing of Arnab Goswami's arrest, क्योंकि ये केस 2018 का है लेकिन अरेस्ट अब हो रहा है जबकि वो केस ऑलरेडी क्लोज हो चुका था. तो a lot of people are asking that obviously it's out there for everyone to see that why he's being arrested at this point in time when he's taking up cudgels for Sushant Singh Rajput or for other cases that he's been reporting on, and that they are squarely against the Maharashtra government. So a lot of people are asking the motive behind it, and the timing is very suspicious. तो इन सब चीज़ों को लेकर मुझे लग रहा है कि कल उनको डेफिनेटली बेल मिल ही जानी चाहिए, एंड ही शुड बी आउट. उन पर ये एक केस नहीं है, उन पर काफ़ी सारे और भी केसेस हैं जो मुंबई में है, जो मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में चल रहे हैं. लेकिन ये जो केस है वो सबसे पुराना है, और इस केस में उनको एक लूप होल लगता है जैसे मिल गया है, तो उन्होंने अर्नब को अरेस्ट कर लिया है. बट we'll have to wait till tomorrow to find out whether I'm right or wrong, but so far it looks like he will be out tomorrow and he wouldn't spend tomorrow's night in the jail. इस पूरे मामले में आपके जो भी थॉट्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड द वे आई गिव यू द इन्फॉर्मेशन, देन subscribe my channel and click on the bell icon, and like always, thank you so much for watching.